मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा चैप्टर कौन सा 17 टाइप्स ऑफ एंगल एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले अगर टाइप्स ऑफ एंगल करने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा एंगल क्या होता है, एंगल कैसे बनता है। तो देखो एंगल क्या है। एंगल द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। ठीक है, मतलब कि जब भी टू रेस, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बनाई एक रे, ठीक है, और इसी पॉइंट से मैंने बनाई एक रे यहाँ पर, ठीक है। टू रे बन गई, एक रे यहाँ से लेके यहाँ तक और एक रे यहाँ से लेके यहाँ तक, और इनका जो कॉमन पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट मतलब कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है इन दोनों रेस का, वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है। जो इसका इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है वो उनका क्या है, कॉमन। तो ये क्या बनाएगी, एक एंगल बनाएगी। ठीक है, एंगल कैसे बनता है, टू रेज से बनता है। जब उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कॉमन होता है तो वो क्या बनाता है, एक एंगल बनाता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, कि टाइप्स ऑफ एंगल क्या होती है। टाइप्स ऑफ एंगल, सबसे पहले फर्स्ट वाला एंगल क्या है हमारा, अक्यूट एंगल। ठीक है, अक्यूट एंगल की दो कंडीशंस होती हैं। ठीक है, टू कंडीशंस जो सेटिस्फाई, जो एंगल टू कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो वो अक्यूट एंगल में आ जाता है। तो सबसे पहले क्या कंडीशन है कि अक्यूट एंगल में ऐसा एंगल आएगा जो मोर देन 0 डिग्री होगा और लेस देन 90 डिग्री होगा। जो एंगल ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही अक्यूट एंगल में आएगा। ऐसा नहीं कि वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो अक्यूट एंगल में आ जाएगा, वैसा नहीं है। दोनों कंडीशन को जो एंगल दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वही एंगल इस अक्यूट एंगल में आएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने ली है 79 डिग्री। तो 79 देखो, 79 डिग्री देखो सेटिस्फाई करती है दोनों कंडीशन को। ऐसे मैंने बोला मोर देन 0 डिग्री, तो ये ऐसी मोर देन 0 डिग्री तो है। लेस देन 90 डिग्री, हाँ ये लेस देन 90 डिग्री भी है, तो इसका मतलब ये एक्यूट एंगल है। और मैंने लिया 90 डिग्री। 90 डिग्री देखो है 0 डिग्री से ज़्यादा, मोर देन 0 डिग्री, यस ये मोर देन 0 डिग्री है। लेस देन 90 डिग्री, नो ये लेस देन 90 डिग्री नहीं है, ये इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तो इस पर हमें ध्यान देना है कि उन्होंने लेस देन बोला हुआ है, इक्वल नहीं बोला, उन्होंने लेस देन बोला है, मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी तो ये एक्यूट एंगल नहीं है। ठीक है, समझ आ गई। अब हम करेंगे सेकंड वाली, सेकंड टाइप कौन सी है इसकी, ये राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल, राइट एंगल की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि राइट एंगल में सिर्फ कौन सा एंगल आएगा जो इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, बिल्कुल इक्वल टू 90 डिग्री वो होना ही चाहिए। अब मैं बोलूँ कि 89 डिग्री है वो ना राइट एंगल है, नो ये नहीं हो सकता, सिर्फ 90 डिग्री वाला ही राइट एंगल में आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट एंगल। थर्ड है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, इसकी भी टू कंडीशन है। ठीक है, जैसे इसकी जैसे हो गया ये मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, और ऐसा एंगल जो लेस देन 90 डिग्री होगा, लेस देन 180 डिग्री होगा, मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है कि 95 डिग्री। हाँ, अब देखते हैं ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। मोर देन 90 डिग्री है ना, ये वाला, ये भी सेटिस्फाई हो गया। लेस देन 180 डिग्री, यस ये भी, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। और यहीं पर मैं अगर बात करूँ 180 डिग्री की, तो देखते हैं ये है कि नहीं है। ये इसने मोर देन 90 डिग्री ये तो सेटिस्फाई कर ली, लेकिन उन्होंने बोला लेस देन 180 डिग्री, लेकिन ये तो इक्वल टू 180 डिग्री है, तो इसने ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये क्या होगा, 180 ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होगा। ठीक है, मोर देन और लेस देन में अंतर होता है, इक्वल टू नहीं होता। ठीक है, ये मोर देन होता है कि इससे ज़्यादा, इसके बराबर नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री मतलब इससे कम ही होना चाहिए, इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको भी ध्यान देना। उसके बाद है हमारा
उसके बाद है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल है एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसकी भी एक ही कंडीशन है, जैसे राइट एंगल की कंडीशन क्या थी, सिर्फ एक ही थी, इक्वल टू 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल की भी एक ही कंडीशन है कि ऐसा एंगल जो इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, तो वो एंगल कौन सा होगा, स्ट्रेट एंगल होगा 180 डिग्री वाला। उसके आगे है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की भी टू कंडीशन है, जैसे इसमें कौन सा एंगल आएगा, जो मोर देन 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, और लेस देन 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री तक नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, वो तो स्ट्रेट एंगल है ना 180 डिग्री। 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, जैसे मैंने 200 ही ले लिया, 200 डिग्री, तो ये क्या है, 180 डिग्री से ज़्यादा है, हाँ जी है। 360 डिग्री से कम है, यस 360 डिग्री से कम है, तो ये किस में आएगा, रिफ्लेक्स एंगल में। ठीक है, ये पर अगर मैं 360 डिग्री ले लेती हूँ तो वो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा, 180 डिग्री से ज़्यादा है, हाँ है, लेकिन ये कंडीशन है ना सेटिस्फाई की कि वो लेस देन 360 नहीं है, वो इक्वल टू 360 डिग्री है, तो ये हमारा नहीं होगा, हमें लेस देन चाहिए, इक्वल नहीं चाहिए। ठीक है, आगे कौन सा, सिक्स्थ वाला हमारा कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल की भी एक ही कंडीशन जैसे राइट एंगल की है, स्ट्रेट एंगल की है, वैसे कंप्लीट एंगल की भी सिर्फ एक ही कंडीशन है, ऐसा एंगल जो इक्वल टू 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो वो कौन सा होगा, कंप्लीट एंगल। पूरा का पूरा एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल होता है। ठीक है, 360 डिग्री, ना इससे कम होना चाहिए ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट एंगल। सेवन्थ है, क्या बोला गया कि कम्प्लीमेंट्री एंगल में कौन क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये कंप्लीट एंगल नहीं है। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल नहीं है, इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे होते हैं जिसमें सम ऑफ टू एंगल्स, जहाँ पर हम किन की बात कर रहे हैं, दो एंगल्स की बात कर रहे हैं, एक की नहीं कर रहे। सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। जो राइट एंगल था वो सिर्फ अकेला ही 90 डिग्री के बराबर था, लेकिन जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये दो एंगल को सम करके अगर वो 90 डिग्री बनता है, तब मैं जाकर उसको बोलूँगी ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, एक एंगल मेरा 45 डिग्री का है, दूसरा एंगल भी मेरा 45 डिग्री का है, इनका मैंने क्या करना, सम। अगर इसका सम 90 डिग्री के बराबर है तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ली, 60, एक एंगल मेरा 60 डिग्री का है, दूसरा एंगल मेरा 30 डिग्री का है, तो ये इनका भी जब मैंने सम किया तो ये भी किसके बराबर है, 90 डिग्री, तो ये भी मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यहाँ पर दो एंगल की बात हो रही है, सिर्फ अकेले एंगल नहीं है, दो एंगल मिलके ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। और मैंने लिए एक 60 डिग्री लिया है और एक लिया है मैंने 40 डिग्री, तो बताओ ये इनका सम क्या होगा, 100 डिग्री। तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बोलता है कि सम ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स तो ये है लेकिन इक्वली इनका 90 डिग्री नहीं हुआ, तो फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। ठीक है, अब मैं किसकी बात करूँगी, ये सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, यहाँ भी दो एंगल्स की ही बात होती है, तो ये क्या है, सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इधर भी दो ही एंगल की बात हो रही है, जैसे मैंने बोला कि 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री का है, दूसरा एंगल भी 90 डिग्री का है, दो एंगल हो गए और इनका सम जब मैंने किया ये 180 डिग्री आया, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हुए ना, इन्होंने दोनों दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई है कि सम ऑफ टू एंगल्स, दोनों एंगल्स को मैंने सम किया और ये इनका कितना आया सम, 180 डिग्री, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब मैंने ली है एग्जांपल, मैंने लिया एक 130 डिग्री का है और एक 50 डिग्री का है, तो इनका भी जब मैं सम करूँगी तो 180 डिग्री आएगा, तो ये भी हमारा होगा। ठीक है,
अब मैंने एग्जांपल ली है 140 डिग्री है और एक मेरा 40 डिग्री, तो ये क्या बनाएगा, ये भी क्या हो गया सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री। अब मैंने एग्जांपल ली है, एक मैंने 170 डिग्री लिया और एक मैंने 30 डिग्री का एंगल ले लिया, तो इनका सम क्या होगा 200, तो ये मेरा सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब मेरा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, जब भी कभी जब स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है ना जो 180 डिग्री का बना रही है, ठीक है, जब भी दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करती, इंटरसेक्ट मतलब काटती है, काटा ना उन्होंने, ये स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन होगी, इन्होंने इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट मतलब काट दिया, बीच में काटा ना, तो उनके जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं वो क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे ये एंगल है, ये एंगल है, ये इक्वल होगा। अगर ये एंगल मैं 45 डिग्री ले रही हूँ तो ये एंगल भी कितने का होगा 45 डिग्री का ही होगा। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये भी क्या होंगे इक्वल ही होगा। जैसे मैंने बोला ये एंगल 45 डिग्री है तो फाइंड करो एक्स, मतलब ये वाला एंगल निकालो, क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया तो ये तो सॉल्व करना ही नहीं है हमें। हमें सामने पता है कि जब भी टूल जब स्ट्रेट लाइन काटती है, इंटरसेक्ट करती है, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करी कट कर रही है और दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी हमारा कितना होगा 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि आमने सामने वाले एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ये कि हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जैसे मैंने बनाया ऐसे एंगल जिनका ऐसे एंगल ये एंगल हमारा 1 है और ये एंगल मेरा 2 है, तो ये मैंने लिख लिया ए बी सी और डी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है कि जो इनका क्या है एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जिनका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब ये वाला जो बी है वो मतलब इनका कॉमन वर्टेक्स है, इसमें भी बी आएगा। इस एंगल में कौन कौन सा एंगल बन रहा है पहले मैं देख लेती हूँ। एक एंगल बन रहा है ये वाला है ना, ये एंगल ए मतलब ए बी ओ डी। एक एंगल मेरा कौन सा बन रहा है, ये एंगल ए बी डी ये वाला। ठीक है, एक एंगल मेरा ये बन रहा है, दूसरा एंगल मेरा कौन सा बन रहा है डी बी और सी। ठीक है, डी एक ये वाला डी, ये वाला बी और ये वाला सी, डी बी सी, एक एंगल मेरा ये बन रहा है। ठीक है, दो एंगल मेरे बन रहे हैं और दोनों में मुझे क्या चीज़ मिल रही है कि मेरा जो वर्टेक्स है जो मेरा बी है ये दोनों में आ रहा है, एक तो ये इस एंगल में भी आएगा, एक तो मेरा इस एंगल में भी आएगा। कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक ये कंडीशन है कि जो उनका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए जो मुझे दिख रहा है, जो मेरा क्या है बी मेरा इस एंगल में भी जाएगा, बी मेरा इस एंगल में भी जाएगा, एक कंडीशन ये है। और एक कंडीशन क्या है कि इनकी कॉमन साइड भी होनी चाहिए। कॉमन साइड मतलब कि ये वाली जो बी डी है वो इस एंगल में भी आ रही है, जो बी डी है वो इस एंगल में भी आ रही है। ठीक है, तो दो ही कंडीशन है। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जो साथ वाले, ऐसे बोल सकते हो कि जो साथ वाले एंगल है, साथ वाले जैसे अपोजिट एंगल कौन से थे, जो आमने सामने वाले एंगल थे, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो आमने सामने वाले थे, और एडजेसेंट एंगल जो हमारे साथ वाले एंगल है। ठीक है, जैसे ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, दोनों साथ में एंगल है, तो वो कौन से होते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, समझ आ गई। अब होगी लास्ट हमारा कौन सा, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, ऐसे एंगल जो स्ट्रेट लाइन होगी ना, स्ट्रेट लाइन होगी उसमें बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और एक एंगल बन गया मेरा यहाँ पर, एक एंगल मेरा बन गया यहाँ पर। ठीक है, समझ आ गई, एक एंगल मेरा बन गया यहाँ पर और एक एंगल मेरा बन गया यहाँ पर। तो ऐसे एंगल जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनाते हैं और उनका सम मतलब ये है मेरा θ1 और ये है मेरा θ2। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल ऐसे होते हैं। लीनियर का पेयर, लीनियर मतलब क्या, लीनियर किससे बना, लाइन से ही बना ना, तो लीनियर मतलब जो एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं, दो एंगल तीन एंगल जितने बनेंगे, ठीक है, जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनते हैं, तो
तो उनका जो सम होता है वो किसके बराबर होगा, उनका भी सम किसके बराबर होता है 180 डिग्री। जैसे सप्लीमेंट्री एंगल होता था सेम उसी की तरह है ये, कि जो ऐसे एंगल देखो ये सप्लीमेंट्री एंगल था उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। वो जो बोलता था ना कि दो एंगल है कि वो उनका सम 180 डिग्री का होना चाहिए, यहाँ पर 3 एंगल भी हो सकते हैं, ठीक है, उनका सम भी 180 डिग्री हो सकता है, मगर ये 180 डिग्री का ही होगा। लीनियर पेयर एंगल है वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के बराबर, जैसे सप्लीमेंट्री एंगल था। और दूसरी कंडीशन है कि वो साथ में भी है, एडजेसेंट भी है, साथ वाले भी है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। लीनियर पेयर एंगल कौन से होते हैं, जो 180 डिग्री के होते हैं, ये याद रखना आपने। और ये किसके ऊपर बनते हैं, लाइन के ऊपर बनते हैं, इसमें ये चीज़ है। एडजेसेंट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनका एक कॉमन साइड होती है, कॉमन वर्टेक्स होता है और वो साथ में होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो आमने सामने होते हैं, जैसे ये एंगल है, ये भी एंगल है, ये दोनों आमने सामने इक्वल है। ये एंगल है तो ये भी एंगल है, तो ये आमने सामने इक्वल होंगे, ठीक है। थैंक यू।